हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिमशा कासिम। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को ऐसे समझ लें जैसे अगर हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है तो हमें उसका एड्रेस पता होना ज़रूरी है कि वो कहाँ रहता है। इसी तरह अगर हमें मेमोरी में कोई वैल्यू मैनिपुलेट करनी हो या उस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम पॉइंटर्स को डिटेल में देखेंगे कि पॉइंटर्स को अरेज के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ और फंक्शंस के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मूव करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंटर्स हमारे पास स्पेशल काइंड के वेरिएबल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं मेमोरी के एड्रेस को ऑफ एन अदर वेरिएबल। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 है और वो वेरिएबल जो 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है मेमोरी में, उसने कहीं ना कहीं जगह ली हुई है। अब हम चाहते हैं कि हम उस जगह पर जहाँ पर वो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैनिपुलेट करें, तो हम पॉइंटर्स के थ्रू उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे जो मेजर रीज़न है कि हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कि हम पॉइंटर्स के थ्रू रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। दूसरी वजह इसकी कि हम एरेज को और स्ट्रिंग को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। थर्ड इसकी रीज़न है कि हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और फोर्थ रीज़न है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, कि हम पॉइंटर्स के थ्रू जो हमने आर्ग्यूमेंट जो वेरिएबल्स उसको पास किए हैं फंक्शन को, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेन रीज़न है चार। पहली है कि हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। सेकंड, एरेज और स्ट्रिंग को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। थर्ड है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड फोर्थ वन इज़ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। हमने कहा कि अगर हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना है ना तो हम स्टैटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्टैटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हमने, कंपाइलर को ये बता दिया कि भाई ये पॉइंटर है। अब पॉइंटर क्या करता है, हमारे पास एड्रेस स्टोर करता है मेमोरी का। ठीक है, हमने कहा हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने कह दिया इसकी वैल्यू 10 है। 10 वैल्यू के बाद हमने कहा इस जो ये वेरिएबल है मेमोरी में कहीं ना कहीं इसने जगह ली हुई है, कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा। हमने कहा जो इसका एड्रेस है ना वेर का, वो पीटीआर को पकड़ा दो। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, जिसको वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। इनडायरेक्टली अब पीटीआर भी इसी 10 को पॉइंट कर रहा है। पीटीआर पॉइंट कर रहा है इस 10 को। यह हमारे पास पीटीआर और पीटीआर, ये पीटीआर और वेरिएबल दोनों 10 को पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स के दोनों के पास 10 है। अब क्या करो कि जो भी हमारे पास जो भी इस एड्रेस के ऊपर है वो वैल्यू में रखवा दो। अब वैल्यू भी इसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब वैल्यू में जो भी पीटीआर के पास है वो हमने वैल्यू को दे दिया। अब ये तीनों ही एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर के पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको एड्रेस कैसे असाइन करते हैं और फिर डी रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। एक्चुअल में ये पॉइंटर्स काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में ये एड्रेस स्टोर भी कर रहा है या नहीं, या इनका क्या सिनेरियो, ये वैल्यू कैसे लेगा, एड्रेस कैसे स्टोर करेगा और ये सारा काम कैसे करता है। वीएस कोड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम अपना कोड लिखते हैं। हमने कहा आईओ स्ट्रीम। अब क्या करना है, हमने कहा सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। वेरिएबल हमने कहा इंट मेन के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमने कहा वैर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और इसको वैल्यू दे दो 10। अब इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 10 स्टोर है। अब हमने कहा कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लो जो क्या करेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा।
एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। हमने कहा इस वेरिएबल का एड्रेस हमने PTR के अंदर स्टोर करवा लिया। अब हमने प्रिंट करवाना है। हमने कहा सी आउट करवाओ वैल्यू ऑफ द PTR इज, हमने PTR को हम सी आउट करवाते हैं। हमने कहा PTR को सी आउट करवाओ स्टैटिक PTR, और देखते हैं कि वे ये वैल्यू क्या स्टोर करता है। इससे पहले हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। हमने कहा सी आउट करवाओ वैर को और PTR को, दोनों को सी आउट करवा के देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। लास्ट पे रिटर्न 0। कोड को रन करते हैं एंड देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेट्स यस, इसने जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी 10 प्रिंट करवाई और PTR की जो वैल्यू है वो भी 10 प्रिंट करवाई। 10 इसलिए प्रिंट करवाई क्योंकि हमने कहा कि जो एड्रेस है वो इसका ले लो। जब हमने उसका एड्रेस ही ले लिया तो उस एड्रेस के ऊपर जो भी रखा हुआ है हम उस सबको एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं कुछ डिफरेंट। हमने कहा कि जो इस PTR पे जो वेरिएबल 10 है ना, हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे? हमने कहा कि जो इस एड्रेस पे स्टैटिक PTR पे 15 रखवा दो। अब रन करके अब इसको प्रिंट करवाते हैं। हमने कहा इसको सी आउट करो। सी आउट करने के बाद इसको प्रिंट करवाओ किसको, न्यू वैल्यू ऑफ PTR एंड स्टैटिक PTR 15। इसने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब अगर हम वैर को भी प्रिंट करवाएंगे ना तो ये न्यू वैल्यू देगा वैर की। सी आउट न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, और PTR क्योंकि वो PTR उसी एड्रेस पे जाके उस वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो अगर हम दोबारा उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम पॉइंटर्स की बेसिक्स क्या होती हैं, इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड डीरेफरेंसिंग। साथ साथ हमने ये भी देखा कि पॉइंटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हम उनको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ कर सकते हैं, डाटा हैंडलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स अरिथमेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि पॉइंटर्स एरेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।